Good morning, student. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. ठीक है बेटा, आज हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे. So all of you take out your copy and a pen and write down. अनुच्छेद का मतलब तो आप लोग समझते होंगे. इंग्लिश में जिसे पैराग्राफ राइटिंग बोला जाता है, वही हिंदी में अनुच्छेद लेखन हुआ, है ना. इससे जो लेख और अनुच्छेद लेखन में क्या अंतर है? लेख जो होता है वो पारा चेंज करके लंबा लिखा जाता है, और अनुच्छेद लेखन सिर्फ एक पैरा में लिखा जाता है. इसमें 5 वाक्य, 6 वाक्य, 7 वाक्य जो लिखना है आप लोग को 4-5 वाक्य, 6 वाक्य तक लिखना होगा. मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ बेटा. बोर्ड पे भी लिखा हुआ है. यदि कुछ दिक्कत हो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, आप लिख लेंगे. ओके, चलिए टॉपिक दीजिए. शीर्षक देखिए. आज के अनुच्छेद का टॉपिक है संस्कृत भाषायाः महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व. तो इसे मैं सबसे पहले समझा दूँ कि आखिर संस्कृत भाषा क्या है. तो संस्कृत अभी लिखिए नहीं, पहले समझ लीजिए. संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है. सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत है. हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम संस्कृत है. संस्कृत भाषा को देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं. संस्कृत भाषा को देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं. संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है. तो संस्कृत जो है हमारे सभी साहित्य इसकी बहुत समृद्ध है. संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है. संस्कृत सभी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है. संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है. संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम साहित्य है. इसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है ना. ये सभी भाषाओं की जननी है या वैज्ञानिक भाषा भी है. संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ही समृद्ध है. हमारी सभ्यता और संस्कृति का जड़ इसी भाषा में निहित है. तो आइए बेटा, आज हम अनुच्छेद लेखन संस्कृत भाषाया महत्वम पढ़ें. सबसे पहले आप कॉपी में ऊपर शीर्षक लिखिए, संस्कृत भाषाया महत्वम. भाषा लिखकर य आकार और विसर्ग दीजिएगा और महत्वम म में हलंत दीजिएगा. ये शीर्षक हो गया आपके आज के अनुच्छेद लेखनम का शीर्षक है संस्कृत भाषाया महत्वम. अब चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए बेटा. कहीं पैरा नहीं चेंज करना है, एक पैरा में लिखना है, एक अनुच्छेद बस. संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति. आपको संस्कृत लिखने तो आती है, भाषा लिखने भी आती है. विश्व लिखकर दंत सौ य संयुक्त कर दीजिए, विश्वस्य. प्राचीन लिखकर तो मकार प्राचीनतमा. संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति. मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम बोर्ड दिख रहा होगा. दिख रहा है? ठीक है बेटा. कुछ यदि जिसको नहीं अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है. और नहीं दिख रहा है तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी. ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइए. ओके, हाँ. प्राचीनतमा, प्राचीनतम नहीं, तमा म आकार भाषा अस्ति. संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति. पूर्ण विराम. फिर लाइन नहीं चेंज कीजिए, वहीं से लिखना शुरू कीजिए. इयम देव भाषा कथ्यते. इयम ई य के ऊपर बिंदु अनुस्वार. इयम देव भाषा कथ्यते. क थय संयुक्त, क थय संयुक्त, त पर एक ही मात्रा, कथ्यते. लिख लिया बेटा?
आप लोगों ने लिख लिया? हाँ, गुड। हाँ, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इयं देव भाषा कथ्यते। पूर्ण विराम। फिर पारा नहीं चेंज करना है। आलोक कुमार प्लीज अपना माइक बंद कीजिए बेटा। हाँ, उसके बाद पैरा नहीं चेंज करना है, वहीं से लिखिए फिर ऐसा भाषा, ए मूर्धन श आकार, ऐसा भाषा, भवाकार मूर्धन श आकार भाषा, ऐसा भाषा सर्वासाम, दंत स व आकार रेफ, दंत स आकार मोहलंत सर्वासाम, ऐसा भाषा सर्वासाम, ऐसा भाषा सर्वासाम, सर्वासाम भाषानाम, सर्वासाम भाषानाम जननी अस्ति। लिख लिया बेटा? मैं शुरू से पुनः एक बार फिर बोल रही हूँ। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इयं देव भाषा कथ्यते। पूर्ण विराम। एषा भाषा सर्वासां भाषानां जननी अस्ति, अर्थात यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। पूर्ण विराम। पारा नहीं चेंज कीजिएगा। इयम, ई य के ऊपर अनुस्वार, इयम, इयम वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। लिखिए बेटा, इयम वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। व के ऊपर दो इकले, ऐ की मात्रा वै, व पर दो इकले, ज्ञो आकार वैज्ञा, वैज्ञा नौ हर्षिकार क दीर्घिकार वैज्ञानिकी, इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। इयं, इयं वैज्ञा नौ में हर्षि की मात्रा और क में दीर्घी की मात्रा वैज्ञानिकी, इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। भाषा लिखने आता है ना बेटा? हाँ, ठीक है। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। पूर्ण विराम। लिख लिए बेटा? All of you have written? हाँ, ठीक है बेटा, आगे लिखिए। संस्कृत भाषाया, पहले संस्कृत लिखिए तब भाषा, य आकार विसर्ग भाषाया, संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा लिखकर य आकार और विसर्ग भाषाया, संस्कृत भाषाया अर्थात संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषाया। अंकित राज बार बार आप ज्वाइन हो रहे हैं और फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। संस्कृत भाषाया साहित्यम, संस्कृत भाषाया साहित्यम मौ में हलंत, साहित्य लिखकर मौ हलंत, साहित्य लिखने आता है ना बेटा? दंत सौ आकार, ह हर्षिकार, तय संयुक्त मौ हलंत, साहित्यम। संस्कृत भाषाया साहित्यम, लिख लिया?
डैनियल अपना माइक बंद कीजिए, डैनियल माइक बंद कीजिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू, प्लीज ऑफ योर माइक, म्यूट योर सेल्फ। दीक्षा एंड अंकित, दीक्षा एंड अंकित, म्यूट योर सेल्फ। अंकित राज, हाँ ठीक है बेटा। संस्कृत भाषाया साहित्यम, संस्कृत भाषाया, भाषा लिखकर य आकार और विसर्ग, संस्कृत भाषाया साहित्यम, साहित्य लिखकर मोहलंत, साहित्यम संस्कृत भाषाया साहित्यम, लिख लिया बेटा? हाँ वेरी गुड। हाँ वेद, वेद लिखकर दो एकले दो, ऐ की मात्रा, वेद और विसर्ग, वेद व पर ए की मात्रा, द पर ऐ की मात्रा, वेद और विसर्ग, व पर एकले और दो पर दो एकले और विसर्ग, वेद कौमा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र लिखकर दो एकले दे दो और विसर्ग, धर्मशास्त्र। सुमित कुछ दिक्कत हो रही है आपको? ठीक है, लिख रहे हैं ना बेटा? हाँ वेरी गुड सुमित, बहुत अच्छे। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेद कौमा धर्मशास्त्र कौमा वेद, वेद लिखकर दो एकले दे दो विसर्ग, कौमा धर्मशास्त्र लिखकर दो एकले दे दो विसर्ग दो, धर्मशास्त्र। अंकित कुमार अपना प्लीज म्यूट योर सेल्फ, माइक ऑफ कीजिए। अंकित माइक ऑफ कीजिए, आपके घर से आवाज़ आ रही है। मयंक राज माइक ऑफ कीजिए बेटा, मयंक राज प्लीज। हाँ यस। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेद धर्मशास्त्र कौमा पुराण, पुराण लिखकर दो ठो एकले दे दो, ऐ की मात्रा, पुराण विसर्ग, पुराण लिखकर दो एकले और विसर्ग, पुराण वेद धर्मशास्त्र पुराण कौमा। ऑल ऑफ यू हैव रिटन सम पुराण, पुराण लिखकर पुराण, पुराण लिखकर ऐ की मात्रा, दो एकले और विसर्ग, पुराण वेद धर्मशास्त्र पुराण कौमा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र अंकित राज ऑफ योर माइक, मयंक राज ऑफ योर माइक प्लीज, आपके घर से आवाज आ रही है बेटा। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेद कौमा धर्मशास्त्र कौमा पुराण कौमा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र लिखकर नौ में दीर्घी का, तौ में हर्षी का, नौ दीर्घई का, तौ हर्षी का, तलब श आकार दंत सौत्र संयुक्त और ऐ की मात्रा, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र लिखना जानते हैं ना आप कि नहीं जानते हैं? जानते हैं? हाँ वेरी गुड। तो नीति शास्त्र, हाँ वेरी गुड बेटा। नीति शास्त्र लिखकर उसमें दो एकले लगा दीजिए, ऐ की मात्रा और विसर्ग दे दीजिए, नीति शास्त्र। ये अंकित राज बार बार आ रहा है और बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, क्या बात है बेटा? नेट का प्रॉब्लम है? अंकित क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो? नेट प्रॉब्लम है?
हाँ, संस्कृत भाषाया साहित्यम वेदै धर्मशास्त्रै पुराणै नीतिशास्त्रै समृद्धम अस्ति। समृद्ध, समृद्ध लिखना जानते हो ना? समृद्ध माने भरा, हाँ, समृद्धम, समृद्ध लिखकर मोहलंत समृद्धम अस्ति। नीतिशास्त्रै समृद्धम अस्ति। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगी इसे। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेदै धर्मशास्त्रै पुराणै नीतिशास्त्रै समृद्धम अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा का साहित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और नीति शास्त्र में समृद्ध है। अब आगे बढ़ूं बेटा? हाँ, वेरी गुड। हाँ, नीति शास्त्र समृद्धम अस्ति। पूर्ण विराम दीजिए बेटा। अस्ति के बाद नीति शास्त्र से समृद्ध है। हमारे संस्कृत भाषा का साहित्य जो है वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और नीति शास्त्र से समृद्ध है। लिख लिया? जो आप नीति शिक्षा, नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं ना, नीति से जुड़ी हुई बातें, अच्छे बुरे की पहचान, आप पढ़ते हैं ना नैतिक शिक्षा? हाँ, बस वही है। नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना नैतिक शिक्षा कहलाता है। बेटा दीक्षा सिन्हा माइक ऑफ कीजिए, अंकित राज माइक ऑफ कीजिए प्लीज बेटा, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आपके घर से आवाज़ आ रही है। तो संस्कृत भाषाया साहित्यम वेदै धर्मशास्त्रै पुराणै नीतिशास्त्रै समृद्धम अस्ति। पूर्ण विराम। उसके बाद लिखिए बेटा अस्माकम, अस्माकम माने हमारे, और दंत सौ म आकार क अनुस्वार अस्माकम। अस्माकम राष्ट्रस्य माने राष्ट्र की। अस्माकम अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते, अस्माकं राष्ट्रस्य, अस्माकं राष्ट्रस्य, राष्ट्र लिखकर दंत सौ य, राष्ट्र लिखो और उसमें दंत सौ य, दंत सौ य संयुक्त राष्ट्रस्य मैंने षष्ठी विभक्ति है, राष्ट्र की, देश की। राष्ट्रस्य, हाँ बता रही हूँ बेटा, अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते, संस्कृत लिखकर एक ही मात्रा और विसर्ग, संस्कृते माने हमारे राष्ट्र की संस्कृति। हमारी संस्कृति है ना, सभ्यता और संस्कृति, तो वही बोला है अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते। अस्माकं राष्ट्रस्य, राष्ट्र लिखकर दंत सौ य संयुक्त राष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति लिखी हुई है, हमारे राष्ट्र की संस्कृते, संस्कृत लिखकर एक ही मात्रा और विसर्ग, तो हमारे राष्ट्र की संस्कृति। लिख लिया बेटा? हाँ वेरी गुड। अस्माकं राष्ट्र संस्कृते सभ्यताया, सभ्यता लिखकर या लगा दो, सभ्यताया, सभ्यता होता है ना संस्कृति और सभ्यता, तो संस्कृते सभ्यताया, सभ्यता लिखकर य आकार और विसर्ग, सभ्यताया। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च मूलम, मूलम मीन्स जड़, हमारी सब संस्कृति और सभ्यता का जड़, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का जड़ मूलम। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च मूलम
अस्याम एव यानी इसमें ही, किसमें? संस्कृत भाषा में ही। अस्याम अ दंत स य आकार मोहलंत अस्याम। अस्माकं राष्ट्र संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव दंत स य आकार मोहलंत अस्याम एव। एव 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 का क्या अर्थ होता है? एव का क्या अर्थ होता है बेटा? ही। एव ह दीर्घ का इसका अर्थ होता है ही, अव्यय है ना एव। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च मूलम, मूल मीन्स जड़, मो दीर्घकार ल मोहलंत मूलम अस्याम एव अ दंत स य आकार मोहलंत अस्याम एव निहितम अस्ति। निहितम निहित है। ठीक है, वेरी गुड सुमित, बहुत अच्छा। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। इसका अर्थ हुआ हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का जड़, मूल मीन्स जड़, इसमें ही निहित है, इसमें ही समाहित है, निहित है। निहितम अस्ति मोहलंत। हो गया बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? सभी ने लिख लिया? ठीक है, वेरी गुड। हम एक लाइन और है बेटा। हाँ हाँ, संस्कृते संस्कृते सर्वे संस्काराः भवन्ति। सभी संस्कार होते हैं संस्कृत में, संस्कृत भाषा में सभी संस्कार होते हैं। संस्कृते किसके बाद बेटा? बोलिए। हाँ, संस्कृते सर्वे संस्कारा, संस्कार लिखकर आकार दीजिए और विसर्ग दे दीजिए। संस्कारा, संस्कार लिखने के बाद आकार दे दीजिए और विसर्ग दे दीजिए, तो संस्कारा। संस्कृते सर्वे संस्कारा भवन्ति, होते हैं। संस्कृत में सभी संस्कार होते हैं। भवन्ति बाद पूर्ण विराम। कितना सेंटेंस हुआ बेटा? सुमित बोलो। मेरे समझ से 7 और 8। हाँ बेटा, कितना सेंटेंस हुआ? हाँ 7 सेंटेंस हुआ होगा, लाइन तो ज़्यादा हो गया होगा। एक और हाँ, आपने ये लिखा है इयम देव भाषा कथ्यते। हाँ वेरी गुड, वाह आपका। हाँ हाँ, तो सुनिए बेटा, पैराग्राफ नहीं ना, हाँ पैराग्राफ नहीं ना चेंज किए हैं। हाँ हाँ इंग्लिश, हाँ ठीक है बेटा, ओके बेटा। देखिए बेटा, वेरी गुड। एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ। आज हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन पढ़ा। अनुच्छेद लेखन क्या हुआ? इंग्लिश में जो आप पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं
वही हिंदी में और संस्कृत में अनुच्छेद लेखन कहलाया। एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में लिखना होता है, इसमें पैरा चेंज नहीं करना होता है। लेख और अनुच्छेद में अंतर ये है कि अनुच्छेद जो है वो सिर्फ एक अनुच्छेद में लिखा जाता है, इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं की जाती है। और लेख में, एस्से में पैराग्राफ चेंज कर करके लिखा जाता है। लेख थोड़ा बड़ा होता है, पैराग्राफ राइटिंग छोटा होता है। तो आज हम लोगों के सिलेबस में अनुच्छेद लेखन है, जिसमें बहुत सारा कुछ पढ़ने हैं, जिसमें आज हम लोगों ने संस्कृत भाषाया महत्वम, इस टॉपिक पे अनुच्छेद पढ़ा। संस्कृत भाषा के महत्व पर हमने चर्चा की। एक बार मैं इसे पुनः दोहराती हूँ बेटा, एक बार सब सारे बच्चे एक बार मिला लीजिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पूर्ण विराम। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम में सबसे पुरानी, तो संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। हो गया। अब दूसरा लाइन मैंने लिखा, दूसरा लाइन नहीं, दूसरा सेंटेंस, इयं देव भाषा कथ्यते, यह देव भाषा भी कहलाता है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम सबसे पुरानी भाषा है और यह देव भाषा कहलाता है। एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, यह भाषा कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। बच्चे मिला लेंगे, इनका छूटा होगा वो लिखें और मैं पुनः आपको व्हाट्सएप पे भी भेजूंगी, क्लिक करके आप मिला लीजिएगा बेटा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इयं वैज्ञानिकी है बेटा, बोलिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इयं देव भाषा कथ्यते, एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति, इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। संस्कृत भाषाया साहित्यम, संस्कृत भाषाया साहित्यम वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, नीतिशास्त्र समृद्धम अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा का साहित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और नीति शास्त्र से समृद्ध है, भरा पूरा है। पूर्ण विराम। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते, अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया, हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता, चौमूलम, हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का जड़, मूल में जड़, मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। अस्याम एव मीन्स इसमें ही, किसमें? संस्कृत भाषा में ही निहित है। संस्कृत भाषा में हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का जड़ निहित है। अर्थात संस्कृत का क्या अर्थ होता है? समझोकृत, संस्कार की गई भाषा। तो संस्कृत में ही हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का जड़ निहित है। संस्कृते सर्वा संस्कारा भवन्ति, संस्कृत में सभी संस्कार होते हैं, सभी संस्कार भरे हुए होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आज हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन पढ़ा। अनुच्छेद लेखन में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा के महत्व पे हम लोगों ने अनुच्छेद देखा बेटा। तो हम लोगों ने पढ़ा
संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं देवभाषा कथ्यते। एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। संस्कृतभाषायाः साहित्यं वेदे धर्मशास्त्रे पुराणे नीतिशास्त्रे समृद्धम् अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम् अस्याम् एव निहितम् अस्ति। संस्कृते सर्वे संस्काराः भवन्ति। ठीक है बेटा, आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं इसे फिर से आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देती हूँ, अच्छे से लिख लीजिएगा और मुझे दिखलाइएगा। ओके बेटा, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।